जय हिंद दोस्तों, द केपी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में जितने भी जेके जीएस का सवाल पूछा गया है उसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा सीबीटी 2 के लिए, ग्रुप डी एग्जाम के लिए, एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी एग्जाम के लिए। ये सेट नंबर 6 है। इससे पहले जो है 5 सेट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 30/12/2020 यानी कि 30 दिसंबर 2020 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। साथ ही साथ किसी भी वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए पहला प्रश्न शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो आज का पहला प्रश्न दोस्तों, व्यपगत का सिद्धांत नीति किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने जो है व्यपगत का सिद्धांत नीति तैयार किया था। ये कैसा नीति है? तो इसको जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या आप कह सकते हैं कि राज्य हड़प नीति भी कह सकते हैं, इसी को कहा जाता है। तो व्यपगत का सिद्धांत नीति किसने दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान खरीदना या बेचना डैश नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ई कॉमर्स के नाम से जाना जाता है इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान खरीदना या बेचना। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की विषय वस्तु क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, वायु प्रदूषण यानी कि एयर पोल्यूशन। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि 2021 में एग्जाम हुआ और क्वेश्चन यहाँ पे 2019 से पूछा जा रहा है। भाई हम देखिए, आप यहाँ पर देखिए, एक चीज़ गौर कीजिए, सेट कौन सा है? 30 दिसंबर का सेट है और 30 दिसंबर 2020 का सेट है। जब 2020 में एग्ज़ाम हुआ है तो ये निश्चित तौर पे 2019 का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। 2021 में एग्ज़ाम होगा तो 2020 तक का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। तो आप जो है करंट अफेयर्स 2020 तक का तैयार रखिएगा, ठीक है? 1 जनवरी 2020 से लेके अब तक का। चलिए अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, इसका 4 युद्ध लड़े थे, जिसका नाम था आंग्ल मैसूर युद्ध। 1 2 3 4, 4 को युद्ध लड़ा था अंग्रेजों ने मैसूर के साथ और उसका नाम क्या था आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है? अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां होती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 6 गो श्रेणी होती है नोबेल पुरस्कार की, ठीक है? जिसमें जो आता है विज्ञान के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, जीव विज्ञान के क्षेत्र में, शांति, साहित्य और एक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। अगला प्रश्न है, डब्ल्यूएचओ द्वारा मई 2019 में किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, अल्जीरिया और अर्जेंटीना को जो है 2019 में मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, मार्क जुकरबर्ग जो है फेसबुक के संस्थापक है। और कब किया गया था स्थापना? तो 2004 ईस्वी में जो है फेसबुक की स्थापना किया गया था मार्क जुकरबर्ग के द्वारा। कब किया गया था? तो मार्क जुकरबर्ग के द्वारा। इससे संबंधित कुछ और जान लेते हैं, जैसे बिल गेट्स हो गया। बिल गेट्स कौन सी कंपनी के संस्थापक है? तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है बिल गेट्स। उसका टीम बर्नर्स-ली क्या चीज़ के है? तो वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www जो होता है, आप कोई भी वेबसाइट लिखते हैं www.com लिखते हैं ना, तो टिम बर्नर्स-ली जो है इसी का संस्थापक है वर्ल्ड वाइड वेब का। उसके बाद यहाँ पर एक और है, माइकल एस डेल। माइकल एस डेल किसका संस्थापक है? तो डेल कंपनी का संस्थापक है। जो आप डेल कंपनी का जो आपका लैपटॉप आता है उस कंपनी का जो है संस्थापक है माइकल एस डेल। उसके बाद जैसे ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो रे टॉमिल्सन ने किया था। ईमेल का आविष्कार जो है रे टॉमिल्सन ने किया था। और ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद जो है अभी जो जिस चीज़ पे हम लोग पढ़ रहे हैं यानी कि यूट्यूब का संस्थापक कौन है? तो यूट्यूब का संस्थापक जो है 3 व्यक्ति हैं, जावेद करीम, याद रखिएगा, जावेद करीम, चार्ड हर्ले और स्टीव चैन। ये 3 व्यक्ति जो है यूट्यूब के संस्थापक हैं। कौन कौन? तो जावेद करीम, चार्ड हर्ले और स्टीव चैन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? तो
ऑप्शन नंबर ए सही है, 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2014 को जो है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किया गया था। आपको पता होनी चाहिए और आपको पता भी होगा कि 2 अक्टूबर को जो है महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है और उस जो है महात्मा गांधी जयंती मनाया जाता है। साथ ही साथ हमारे बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है, तो लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जो है हम लोग जन्म दिवस मनाते हैं 2 अक्टूबर को। तो महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर ही जो है 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, दहेज प्रतिनिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 1961 ईस्वी में जो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू किया गया था। इस नियम के अंतर्गत जो है ये प्रावधान किया गया कि अगर कोई दहेज लेता है और उसका दहेज मतलब उसका गुनाह साबित हो जाता है तो उसे 5 साल की सजा या 15,000 रुपया या दोनों हो सकता है। 15,000 का जुर्माना लगेगा या 5 साल की सजा लगे होगा या दोनों हो सकता है। ठीक है, तो ये दहेज प्रतिनिषेध अधिनियम कब आया था? तो 1961 ईस्वी में आया था। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, केरल है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, आंध्र प्रदेश राज्य में जो है कोलेरू झील स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में जो है कोलेरू झील स्थित है। अब कुछ और झील के बाद, जैसे राजस्थान में कौन सा झील है? तो राजस्थान में जो है डीडवाना झील है। राजस्थान में कौन सा झील है? तो डीडवाना झील है। उसके बाद आप बात कर रहे थे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में एक लोनार झील है। कौन सा झील है? तो लोनार झील जो है महाराष्ट्र में है। अच्छा, केरल में कौन सा झील है? तो केरल में जो है पेरियार झील है, ये भी याद रखिएगा। तो कोलेरू झील राजस्थान आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में वेम्बनाड झील, उसके बाद जो है लोनार झील महाराष्ट्र में, केरल में पेरियार झील। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, हरदयाल। दादा भाई नौरोजी और हरदयाल ने जो है गदर पार्टी की स्थापना किया था, लाला हरदयाल ने। ठीक है, गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? तो हरदयाल जी थे और दादा भाई नौरोजी ने इसका स्थापना किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल जो है 1931 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जब गांधी इरविन समझौता हुआ था। अच्छा, एक और बात, एक प्रश्न आया था कि जब गांधी इरविन समझौता हुआ था उस समय 1931 ईस्वी में, तो गांधी जी को भी और इरविन को भी महात्मा के नाम से क्यों किसने बोला था, यानी महात्मा को उपाधि किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है जब गांधी इरविन समझौता हुआ था तो दोनों को महात्मा के नाम से पुकारे थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, सार्क में कितने सदस्य देश होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 8 सदस्य देश होते हैं सार्क में। अब जो है सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सार्क का फुल फॉर्म होता है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। अच्छा, सार्क की स्थापना कब हुआ था? तो सार्क की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1985 ईस्वी में हुआ था, सार्क की स्थापना। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय काठमांडू में है, जो कि नेपाल में पड़ता है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। और इसमें कौन कौन सा देश आता है? तो इसमें आता है आपका भारत आ गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, और लास्ट में जो है 8वां देश कौन बना है? तो अफगानिस्तान बना है। कौन बना है? अफगानिस्तान। सार्क का जब प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था, सार्क का जब प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में हुआ था, तो कहाँ आयोजित किया गया था? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसका आयोजन किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2016 में भारत के स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किए जाने के लिए पहले बैच में कितने शहर का चयन किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 20 शहर को चयन किया गया था। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 2015 ईस्वी में जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब
आयोजित किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, दिसंबर 1985 ईस्वी में। दिसंबर 1985 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन का आयोजन किया गया। अब बाय डेट पूछिएगा तो ये 28 दिसंबर 1985 ईस्वी को, 28 दिसंबर 1985 ईस्वी को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किया गया। और ये भारत यहाँ पर जो है स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। और इसका जनक कौन थे? ए ओ ह्यूम है। कौन है इसके जनक? तो ए ओ ह्यूम है। जब प्रथम अधिवेशन हुआ था तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो बोमेश चंद्र बनर्जी ने जो है प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 1962 ईस्वी में। 1962 ईस्वी में जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था। अच्छा, इसरो का जब स्थापना कब हुआ था? तो इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना हुआ था। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान आयोग कब बना था? तो 1972 ईस्वी में जो है आयोग बना था, याद रखिएगा। समिति 62, इसरो की स्थापना 69, और आयोग कब बना था? तो 1972 ईस्वी में जो है आयोग या कह सकते हैं या विभाग बना था। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किया था। अगला प्रश्न है, आर के नारायण का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, स्वामी एंड फ्रेंड्स नामक जो है एक उपन्यास लिखे थे आर के नारायण, जो कि उनका पहला उपन्यास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, लेकिन वर्तमान में निर्वाचन जो है 245 सदस्य का ही होता है। कितना होता है? 245 सदस्य का होता है राज्यसभा में। ठीक है। अच्छा, राज्यसभा का गठन जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है? तो अनुच्छेद 80 के अंतर्गत जो है राज्यसभा का गठन हुआ है। किसके अंतर्गत? तो अनुच्छेद 80 के तहत। और ये जो है उच्च सदन होता है, राज्यसभा को जो है उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो राज्यसभा का गठन जो है 1952 ईस्वी में हुआ था। राज्यसभा का गठन 1952 ईस्वी में होता है। और इसमें जो प्रतिनिधि सभा होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं वो अस्थायी होता है। इसका राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है। हाँ, 2 साल पे जो मेंबर चेंज होते रहता है, 1/3 मेंबर, वो दूसरी बात है, लेकिन राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है। कह रहा है कि भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, भारत के संविधान के भाग 1 में जो है मौलिक अधिकार मौजूद है। भाग 1 जो है अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक है। भाग 1 में क्या आता है? तो अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक जो कि मौलिक अधिकार है। सॉरी, भाग भाग 1 नहीं, भाग 1 में जो है आपको राज्य और भाग 1 में जो है केंद्र और राज्य का संबंध है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। किसमें, कितने में है? तो भाग 3 में, जो कि 12 से लेके 35 तक आता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है जो कि 12 से लेके 35 तक आता है, याद रखिएगा। भाग 1 में जो है आपका संघ और उसके प्रक्षेत्र है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। भाग 5 में संघीय शक्ति का विस्तार है। भाग 6 में राज्य शक्ति का विस्तार है। भाग 7 में पंचायती राज है। भाग 8 में आपातकालीन उपबंध है। भाग 9 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, मीथेन का प्रतीक है। तो मीथेन का प्रतीक है ऑप्शन नंबर बी, CH4। CH4 मीथेन का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है? तो OLE का विस्तार है ऑप्शन नंबर ए, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग जो है OLE का विस्तार है। अगला प्रश्न है, सेवा क्षेत्र की किसी अर्थव्यवस्था के डैश का एक हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है। सेवा क्षेत्र जो है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र जो है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपको कृषि, पशुपालन, वन, मत्स्य पालन, खान क्षेत्र आता है प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में आपको उद्योग और विनिर्माण आता है। और तृतीय क्षेत्र में जो है आपको सेवा क्षेत्र आता है।
अगला प्रश्न है बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक कितना होता है? तो केल्विन पैमाने पर जो है पानी का हिमांक होता है ऑप्शन नंबर सी 273.15 केल्विन। ठीक है। अगला प्रश्न है ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 1632 ईस्वी में जो है ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 19 अप्रैल 1975 को। 19 अप्रैल 1975 को जो है भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है। अच्छा, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन है? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। भारत का प्रथम प्रक्षेपात्र कौन है? तो भारत का प्रथम प्रक्षेपात्र जो है जिसको मिसाइल कहा जाता है पृथ्वी है। कौन है? तो पृथ्वी। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला उन्मुखी समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुदुम्बाश्री को लागू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, केरल में। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत के समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई कितना है? तो भारत के समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, 7517 किलोमीटर। कितना है? 7517 किलोमीटर है लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समूह तट। अच्छा, एक और प्रश्न यहाँ से बनता है कि भारत में सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है? तो भारत में सबसे लंबा समुद्री तट जो है गुजरात राज्य का है। किस राज्य का है? गुजरात राज्य का है। और जो है भारत के कितने राज्य जो है समुद्र तट से संबंधित है, मतलब समुद्र के किनारे स्थित है? तो लगभग 9 राज्य जो है समुद्र के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कोशिका की खोज किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज किया था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? यानी कि हाल ही फिलहाल में बनने वाला भारत का नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, कुडनकुलम। कुडनकुलम जो है भारत का नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र बनने वाला है और जो कि कहाँ है? जो कि तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में जो है कुडनकुलम है। अच्छा, तारापुर में कौन सा है? तो तारापुर में जो है आपको तारापुर गुजरात। तो तारापुर गुजरात, तारापुर जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो गुजरात, सॉरी, तारापुर महाराष्ट्र में है। ठीक है। काकरापाड़ा गुजरात में है। काकरापाड़ा कहाँ है? तो गुजरात में है। रावत भाटा कहाँ है? तो रावत भाटा जो है कर्नाटक में है। कैगा जो है कहाँ है? रावत भाटा राजस्थान में है और कैगा कर्नाटक में है। ठीक है। अगला प्रश्न है 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया के कितने देशों के पास वीटो शक्ति है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 5 देशों के पास वीटो शक्ति है। अगला प्रश्न 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, टोक्यो में आयोजित किया गया है। ये सभी जानते हैं और सभी को अब बहुत अच्छे से पता भी होगा। अगला प्रश्न है भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 1954 ईस्वी में जो है भारत रत्न का प्रावधान पेश किया गया था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है? क्या है बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, फाइकस बेंगलेसिस। फाइकस बेंगलेसिस जो है बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।